औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है और पुरुषों का दिल बहुत छोटा होता है। मैं कहता हूँ ये एक अफवाह है जिसे किसी औरत ने ही फैलाया है और आज मैं ये बात गलत सिद्ध करके रहूंगा। अब आप फर्ज कीजिए कि ट्रेन के एक भीड़ भरे डब्बे में एक अपरिचित महिला पुरुष अगल बगल में यात्रा कर रहे हैं। पुरुष रात भर का थका हुआ है, उसे नींद आ जाए और गलती से उसका सिर महिला के कंधे पर जा टिके तो महिला क्या करेगी? उसको जितनी गालियां याद हैं सब देगी। अड़ोसियों पड़ोसियों को बुला के उसका मुंडन भी करवा सकती है। ये होती है महिला और ये होता है उसका कठोर हृदय। अब आप फर्ज कीजिए कि लोकल ट्रेन के एक भीड़ भरे डब्बे में एक अपरिचित महिला पुरुष यात्रा कर रहे हैं। महिला रात भर की थकी हुई है, उसे नींद आ जाए और गलती से उसका सर पुरुष के कंधे पर जा टिके तो पुरुष क्या करेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बड़ौदा जाने वाला बरेली चला जाएगा पर कंधा नहीं लाएगा। ये होता है पुरुष। खैर, औरतों को तो मैंने भी बहुत तंग किया है। मेरी बिल्डिंग के सामने एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने क्लिनिक खोला। अब मैं रोज उसे घूरने लगा। अब एक दिन उसने पुलिस बुला ली तो पुलिस वाला मुझसे बोला कि आप इनको घूरते हैं? मैंने कहा बिल्कुल घूरता हूँ। बोले आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, मैं तो वही करता हूँ जो बोर्ड पे लिखा है। बोले क्या लिखा है? मैंने कहा खुद ही पढ़ लीजिए, डॉक्टर बिपाशा चटर्जी MBBS MS। देखने का टाइम 9 से 12। 9 से 12 का जिक्र जब भी आता है फिल्म की याद आ जाती है और मेरी पसंदीदा फिल्म है शोले। अब आप उसका एक सीक्वेंस याद कीजिए कि बसंती धन्नो को लेकर दौड़ रही है और उसके पीछे गब्बर के घोड़ों की पूरी फौज लगी हुई है। धकड़क 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 बसंती धन्नो को मार रही है और बोल रही है भाग धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, भाग। और वो दौड़ रही है, पीछे घोड़े जो चले आ रहे हैं। बसंती और चाबुक मारती धन्नो को, बोले भाग और तेज, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो धन्नो पीछे मुड़ के बसंती की ओर बोली वाह, तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। अरे मेरे बारे में सोच जिसके पीछे गब्बर के घोड़ों की पूरी फौज पड़ी है। और फौज में जाने का भी ख्याल एक बार मेरे मन में आया था, जिसे मैं क्षणिक वीरता सिंड्रोम भी कह सकता हूँ। तो मैं मेजर के पास गया भर्ती होने के लिए फौज में। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई देखो, हम तो केवल एक ही चीज देखते हैं और वह है बहादुरी। अगर तुम बहादुर हो तो हम तुम्हें रख लेंगे। मैं तुम्हारे सर पर एक सेब रखूंगा और गोली चलाऊंगा। अगर तुम नहीं डरे तो तुम्हें रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे सर पे सेब रखा, बंदूक से गोली चलाई, सेब के 120 टुकड़े हो गए। कुछ टुकड़े मेरी शर्ट पे भी गिरे, लेकिन मैं हिला नहीं। तो वो मेरे पास आए, बोले यार तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो, हम तुम्हें रख लेते हैं, लेकिन ये लो 50 रुपए, तुम्हारी शर्ट थोड़ी सी मैली हो गई है, धुलवा लेना। मैंने कहा 50 नहीं 100 दीजिए। बोला 100 किस बात के? मैंने कहा पैंट की धुलाई आपका बाप देगा। धुलाई मुझे एक बार काफी महंगी पड़ी थी। हुआ यूं कि मैंने एक दुकान से शर्ट ली, तो मैंने देखा, सोचा कि घर जाके से देखता हूँ कहीं इसका रंग ना निकल जाए, तो मैंने उसे साबुन से धोया तो वो छोटी हो गई। अब मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा कल आपसे एक शर्ट ले गया था, उसे घर जाके साबुन से धोया तो वो छोटी हो गई, अब मैं क्या करूं? दुकानदार बोला उस साबुन से तू भी नहा ले।